गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ERS स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी अर्थ पृथ्वी जो है इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं, यहाँ तक कि UPSC, MPSC, SSC, CGL कौन से भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं और हमें मालूम भी होनी चाहिए कि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी के बारे में हमें पता भी होनी चाहिए। इस अंदाज से भी देख सकते हैं। देखते हैं आज पृथ्वी सामान्य ज्ञान, पृथ्वी के बारे में सामान्य ज्ञान। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.30 डिग्री झुकी है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है तो वह पृथ्वी है। सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान 5वां है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। यहाँ विषुवतीय व्यास पूछा था, तो विषुवतीय व्यास जो है वो 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। पृथ्वी अपनी दूरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी अपनी दूरी 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरी करती है। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो घूर्णन की गति से ही दिन और रात होता है। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? पृथ्वी की परिक्रमण गति से साल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। 10वां क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी सूर्य की और एक परिक्रमा पूरी करती है तो उसको सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितने समय बढ़ जाता है? प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर 6 घंटे समय बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह से समान है? आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र की जैसी है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? ये तो आप सबको पता ही है कि पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। तो यह विज्ञान कहलाता है सेलेनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? चंद्रमा पर धूल के मैदान को कहते हैं शांति सागर। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की रोशनी से। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? तो अपेक्षित सूर्य और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों को किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो टाइटेनियम की मात्रा ज़्यादा है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से हमें चंद्रमा सिर्फ 57% दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन 27 दिन 8 घंटे में करता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लिबनिटस पर्वत है। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन थे। चंद्रमा पर अब कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो 21 जुलाई 1969 में चंद्रमा पर
पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से आए थे? तो अपोलो 11 से ये आए थे। क्वेश्चन नंबर 228 है, प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी की परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पृथ्वी की परिभ्रमण की दिशा है पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 13, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो दीर्घवृत्तीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, उपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। अपसौरिक क्या है? जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर है, अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? विषुवत रेखा को। क्वेश्चन नंबर 36, देशांतर क्या है? तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी स्थान का समय किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो किसी स्थान का समय देशांतर रेखा के आधार पर किया जाता है। 38 क्रमांक का क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं गोरे। सूर्य ग्रहण क्या है? कि जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम की ओर जाने पर देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस तरह यह हमारी जो पृथ्वी के बारे में सीरीज थी, पृथ्वी के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज सबको पता होनी चाहिए, तो ये मैंने अब कवर की है। इसे 1-2 बार रिवाइज कीजिए और याद रखिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बन ही जाता है और ये ज्योग्राफी की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब दें। थैंक यू।